नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं फिर से आपके YouTube चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे थे कंप्लीट मैथ्स बोर्ड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंक के लिए, इसके अलावा सीडीएस के लिए भी जो गणित आती है वो दोस्तों मैं आपको इस चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर पर दोस्तों कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों लाभ और हानि की ये दोस्तों क्लास नंबर 8 है। तो जो भाई और बहन सीधा इसी वीडियो में आ गया तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह क्लास देखने के बाद वो पीछे वाले बेसिक के लाभ और हानि के 7 वीडियो जो है उनको देख लेगा, जिससे उसके पास लाभ और हानि का कंप्लीट बेसिक होगा। उसके बाद दोस्तों वो आगे क्लासेस देख सकता है, जिससे उसको सारी चीजें स्टेप से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या बोला, देखिए कि सोहन अपने सीपी से, दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं सीपी का मतलब आप समझ गए होंगे, क्रय मूल्य। दोस्तों सीपी का मतलब आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य, कि सोहन अपने क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अधिक अंकित करता है। इसका दोस्तों वो अगर 100 के लेके आ रहा है तो उस पर 130 लिख रहा है, मतलब 30% ज्यादा अंकित करता है, वो अंकित करता है। और बेचते समय जब ग्राहक उसके पास लेने आता है, जब वह बेचता है तो बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है, 10% की छूट देता है। वो ग्राहक को बोलेगा हाँ मैं तुमको 10% की छूट दे रहा हूं। तो लाभ परसेंट दोस्तों ज्ञात करना। तो दोस्तों यह प्रश्न अगर आपने पीछे वाली सारी क्लासेस अगर पढ़ रखी है तो दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, 1% ही मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों सीपी से 30% अधिक, तो दोस्तों आप सीपी मान लेंगे, मान ली सीपी 100 है, 1000 मान सकते हो, 50,000, 1 लाख, जो मन करे आपका मान सकते हो। लेकिन दोस्तों आपके लिए इजी रहे इसके लिए मैंने सीपी मान दी 100। तो दोस्तों ये क्या है, सीपी है। फिर 30% अधिक अंकित करता है, इसका दोस्तों एक होती है एमपी, एक होती है दोस्तों एसपी, एक होती है एमपी। तो दोस्तों जो अंकित करता है ना, अधिक अंकित करता है, मतलब ये हो गया अंकित मूल्य, तो इसे कहते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। तो 30% अधिक, तो दोस्तों 100 का 30% है, दोस्तों 100 का 30% 30 ही होता है, तो वह कितना अंकित करेगा, 100 का दोस्तों 30% होता है 30, वह 100 की चीज पर 30% ज्यादा अंकित करता है, तो 100 से 30 ज्यादा करेगा तो 130 अंकित कर देगा। दोस्तों ये क्या है, 30% दोस्तों मैंने क्या कर दिया, प्लस अंकित कर दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो उसने अंकित किया हुआ था उसके बारे में बोला, देखिए अंकित करता है और बेचते समय 10% की छूट देता है। दोस्तों उसने डब्बे पर जो सामान का पैकेट है उस पर ये लिखा हुआ है, उसने क्या किया, इस पर 10% की छूट दी। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट तो समझ गए बट्टा। तो दोस्तों इसका 10% कितना होता है, 13 रुपए। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं या आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे कि 130 का 10% कितना होता है, 13। तो 130 लिखा हुआ, आपने उसको 10% की छूट दे दी। दोस्तों आपने 13 रुपए उससे कम वसूले, तो 130 में से दोस्तों आप 13 घटाओगे तो 117। इसका मतलब हो गया दोस्तों आपने 100 की वस्तु पर 30% ज्यादा अंकित किया, तो 130 अंकित कर दिया। फिर ग्राहक को आपने देते वक्त 10% की छूट दे दी, तो 10% इसका निकालना दोस्तों, इसका कभी मत निकालना। डिस्काउंट परसेंट होता है वो हमेशा दोस्तों अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पर ही होता है। तो दोस्तों डिस्काउंट दिया 10%, तो दोस्तों इसका 10% 13 रुपए। इसका दोस्तों आप एमपी पर ग्राहक को 10% की छूट दे रहे हो और इसका 10% होता है 13। तो इसका दोस्तों आप 130 रुपए की चीज पर उसे 13 रुपए की छूट दे रहे हो। तो जब आप दोस्तों 130 में से 13 घटाओगे, छूट दोगे, तो उसकी एसपी हो जाएगी 117। इसका मतलब दोस्तों जो चीज आप 100 में लेके आए थे उस पर 130 तो आपने लिखे और ग्राहक से वसूले कितने, या ग्राहक को कितने रुपए बेचा, तो 117 रुपए बेचा। अब दोस्तों आप लाभ परसेंट यहाँ से आसानी से बता सकते हो, प्रॉफिट परसेंट अपने को निकालना दोस्तों, परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो उसका दोस्तों मैंने फॉर्मूला बता रखा है, प्रॉफिट परसेंट का के ऊपर लिखा जाता है प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो दोस्तों यहाँ कितने रुपए का फायदा होता है कि आपने 100 रुपए माना था और 100 की कोई चीज खरीदी और 117 में बेची, तो कितना रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 17 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ बट्टे क्रय मूल्य अपने पास कितना है, 100, और जब परसेंट लाभ यहाँ निकाल लो दोस्तों आप 100 से मल्टीप्लाई करो, देखिए काटिए, तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट 17%। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17%। दोस्तों इस सवाल में जो फायदा होगा ना वो 17% होगा। दोस्तों इस प्रश्न को अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो दोस्तों आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसमें बहुत बड़ी कोई गणित नहीं है। दोस्तों मैं आने वाले 2 या 3 क्लासेस में आपको लाभ और हानि के
इतने जबरदस्त प्रश्न दूंगा कि उसके बाद आपको खुद ने खुद पता लग जाएगा कि इस चैनल पे आपको कहां तक की किस स्तर की गणित पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों इसमें ज्यादा डिफिकल्ट वाली कोई बात नहीं थी। सीपी माना 100, इस पर 30% ज्यादा तो 130 लिख दिया, 130 अंकित कर दिया, उस पर 10% छूट दी, 13 रुपए की छूट 117 में बिक गई। तो दोस्तों 100 की चीज 117 में बिकेगी तो फायदा होगा 17 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट निकलता है, प्रॉफिट बट्टे 100, दोस्तों प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य होता है यहाँ पर गुणा 100, तो ये प्रॉफिट हो गया 17 और क्रय मूल्य अपने पास 100 था तो 100 गुणा 100 तो 17% फायदा। दोस्तों ये आज की क्लास का पहला और एक बेसिक प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया और दोस्तों इससे बहुत शानदार जानदार और आज की क्लास का जान प्रश्न आपके सामने जो आज की क्लास के लिए मेन पॉइंट रहेगा वो प्रश्न दोस्तों ये है। फ्रेंड्स वो शानदार जानदार प्रश्न आपकी निगाहों के सामने आ चुका। दोस्तों प्रश्न को समझिए। दोस्तों इन प्रकार के प्रश्न एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल सीडीएस तक में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये शानदार स्तर का प्रश्न। दोस्तों प्रश्न क्या देखिए कि सेब के मूल्य में, सेब है दोस्तों एप्पल, सेब के मूल्य में 15% की कमी हुई है। दोस्तों 15% की कमी हुई है मूल्य में। कमी होने के कारण एक कोई खरीदार है, एक खरीदार 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है। दोस्तों उसके पास रुपए तो फिक्स है 240, लेकिन भाव में कमी हुई ना, उसकी वजह से भाव में कमी होने की वजह से वह 240 रुपए में ही 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेब का नया मूल्य बताना है, 15% कमी के बाद कितना होगा, तो सेब का नया मूल्य वही होगा दोस्तों जो बताना आपको ये 15% बाद। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। दोस्तों इसकी एक एक जो स्टेप है वो दोस्तों आप अपने दिमाग में सेट करें। दोस्तों पहले इस प्रकार के प्रश्नों में जिनमें भाव में कमी वृद्धि हो रही, कुछ भी हो रही और यहाँ रुपए दिए हुए और अधिक कम, ये दोस्तों मतलब इस फॉर्मेट में जो भी प्रश्न हो जिसमें कमी हो या वृद्धि हो, 2 किलो अधिक हो कम हो, ये सारे सवाल आपको मैं एक तरीका बताऊं जिससे दोस्तों आप सारे प्रश्न कर सकते हो। दोस्तों प्रश्न क्या है देखिए, तो इसमें सबसे पहले अपन जो मेन खेल होगा वो अपना होगा रेट का होगा। 15% दोस्तों रेट दी हुई। दोस्तों कितनी रेट दी हुई आपको? 15%। दोस्तों आपको 15% को भिन्न में फ्रैक्शन में बदलना है। दोस्तों वो कैसे बदला जाएगा? जब दोस्तों किसी भी संख्या को आप फ्रैक्शन में बदलते हो तो ये परसेंट हटाने के लिए आपको 100 का भाग देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ 5 से काटोगे तो 3/20। 15% बहुत सारे भाइयों को पता होगा कि 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20। अब दोस्तों जो मैं बता रहा हूं वो चीज दोस्तों आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। वो शानदार तरीका क्या है, इन प्रकार के सभी प्रश्नों को आप एक चुटकियों में हल कर सकते हो। वो कैसे? 3/20। दोस्तों इस चीज अब देखिए, अगर भाव में कमी हुई है तो आप ज्यादा खरीद पाओगे। सवाल में साफ लिखा 2 किलोग्राम अधिक खरीद पाओगे। तो दोस्तों जब यहां पर दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जब कमी हो तो दोस्तों अब यहां से मेन खेल स्टार्ट होता है कि आपको क्या करना है। पहले दोस्तों आपको जो 3 ऊपर दोस्तों सारा देखिए अभी तक परसेंट पर चल रहा हूं, उसी परसेंट का यूज कर रहा हूं, 3 लिख दिया ऊपर बैठे। फिर दोस्तों अगर यहां कमी लिखी हुई हो तो इन दोनों का अंतर आप बट्टे में लिख देंगे। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना, बट्टे में अगर यहां कमी दी हुई हो तो बट्टे में आप इनके अंतर को लिख देंगे। तो इनका अंतर कितना है? 17। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर यही अगर वृद्धि होती तो आप दोस्तों जोड़ देते। दोस्तों इस चीज को ध्यान रख लेना, अगर यहां वृद्धि होती तो यहां नीचे जोड़ देता मैं, 20 + 3 23 लिख देता। यहां कमी है तो आप 3 घटा दोगे तो 3/17। दोस्तों ये 3/17 है ना, इसी की वैल्यू आप इनको माननी है। जो ये दी हुई ना आपके पास 3/17 है ना, उसी की वैल्यू दोस्तों जो कम अधिक सवाल में दिया होगा ना कि 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता था, 5 किलोग्राम कम, 2 किलोग्राम कम ज्यादा, तो दोस्तों जो इस प्रकार आप निकालोगे उसी की वैल्यू ये जो दी हुई होगी वही होगी। दोस्तों ये दोस्तों शानदार तरीका है जिससे आप इन प्रकार के प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। दोस्तों इसमें रटने वाली भी कोई बात नहीं है। दोस्तों इसकी वैल्यू ये है तो आप यहां से 1 की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों, तो 2/3 गुणा 17। दोस्तों 1 की वैल्यू आ गई 34/3। अभी ये क्या है दोस्तों? दोस्तों ये है क्या, पहले यह समझेंगे। यह है पुराना जो आप खरीद करके लेकर आए वो सामान है। दोस्तों समझिएगा, ये है क्या? ये वह सामान है, मतलब इसका मतलब आप निकालोगे तो 11 किलो और 300 ग्राम, 11 किलो 333 ग्राम। या दोस्तों आप इसी फॉर्म में रखेंगे कि जब आपके पास 240 रुपए थे और पुराना भाव था, पता नहीं क्या था, पुराना भाव था, तब आप इतना खरीद पा रहे थे। अब दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को निकालना था कि भाव कैसे निकलता है,
कि आप 500 रुपए की 50 किलो चीनी लेके आए तो 1 किलोग्राम चीनी का कितना रुपए होगा। तो दोस्तों अगर भाव निकालना हो, आपको रेट निकालनी हो, दर निकालनी हो, तो उसके लिए ऊपर लिखा जाता है कुल मूल्य है 240। अभी भी 240 रुपए और पहले भी 240 रुपए थे। भाव निकालने का तरीका है कि कुल मूल्य बटे आपके द्वारा खरीदा गया सामान। जैसे मैंने बोला ना 500 रुपए में अगर आप 50 किलो चीनी लेके आ रहे हो तो 500 बटे 50 तो आपको पता लग जाएगा 10 रुपए किलो। तो कुल मूल्य बटे आप द्वारा खरीदा गया सामान ये रहा कितना मित्रों 34 बटे 3 होगा, वो गुणा में आ जाएगा। ये दोस्तों क्या है पता क्या, ये आ गया पुराना भाव। दोस्तों यह आपके सवाल में पूछा जाता कि पुराना वाला भाव क्या है, यानी लिखा था कि सेब का पुराना मूल्य क्या था, तो दोस्तों यही आपके उत्तर हो जाता, कोई समस्या नहीं थी। दोस्तों इसको कैलकुलेट करते तो वही उत्तर आपको गारंटी के साथ ऑप्शन में मिल जाता। लेकिन पूछा हुआ है कि नया मूल्य क्या है, ये तो पुराना मूल्य है, अब इसमें 15% की कमी हुई है। तो ये पुराना वाला मूल्य आ गया, लेकिन अपने को निकालना है नया मूल्य, तो नया मूल्य के लिए आपको 15% कमी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जब आप 100 में से 15% की कमी करोगे तो पीछे कितना बच जाएगा 85%। और परसेंट को दोस्तों हटाते दो। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं यार आप समझ पा रहे हैं कि ये तो आ गया पुराना मूल्य, और पुराना मूल्य का अपने को 15% की कमी हुई है, तो 100 में से 15% इस दोस्तों वो 85% रहा है, तो 85 बटे 100। अब दोस्तों देखिए इस जीरो से मैं इस जीरो को काट देता हूँ। दोस्तों मैं अगर 5 से इसको काटूं, या दोस्तों आप 17 से काटेंगे तो इसमें 5 आ जाएगा, 17 से काटोगे तो 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसको आप इससे काटोगे 2 बार, फिर दोस्तों ये 2 और 2 4, तो इसको काटोगे 6 बार। तो दोस्तों देखिए क्या बच गया 6 3 18। तो ये दोस्तों नया भाव आपके पास आ गया 18 रुपए किलो। दोस्तों ये उत्तर है। दोस्तों मैं उम्मीद करूं ये प्रश्न दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ऐसे कैसे किया, कोई लॉजिकल। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में इन सवालों को करने का आप एक्स वाई मान करके कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन सवालों को करने का इनसे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब दोस्तों मैं ये तरीका आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। कुछ नहीं किया दोस्तों, इस तरीके में कुछ भी नहीं है। पहले तो आपको रेट को भिन्न में बदलना है, बदल लिया 3/20। फिर दोस्तों अगर यहाँ कमी हुई है तो नीचे घटा देना, अगर यहाँ वृद्धि हुई तो नीचे जोड़ देना। यहाँ कमी हुई थी तो मैंने इनको घटा दिया, 3/20 - 3 17। और जो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो सवाल में 2 किलोग्राम अधिक 5 किलोग्राम कम, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 की वैल्यू काटोगे तो 2/3 × 17। ये दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप निकाल पा रहे होंगे कि अगर 3/17 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 की वैल्यू होगी दोस्तों 34/3। जब इस प्रकार करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा पुराना आपके द्वारा उपभोग किया गया सामान, मतलब आपने पुराना सामान कितना खरीद रहे थे। तो दोस्तों ये पुराना सामान हो गया। मूल्य दोस्तों 240 पहले रुपए थे, 240 ही अब है। तो दोस्तों भाव निकालने का तरीका क्या है कि मूल्य बटे आपके द्वारा खरीदा गया सामान। तो ये तो 240 रुपए पहले आपके पास थे, और ये आपने अपने 34/3 सामान खरीद रहे थे। ये दोस्तों पुरानी रेट आ गई थी इतने में, ये पुरानी रेट निकाल सकते थे, लेकिन ये नई रेट पूछ रहा है तो उसका हमने 15% की कमी, तो हमने इसको 85% किया। तो इसको जब हल करोगे तो आपके पास 18 रुपया किलो नया भाव आ जाएगा। दोस्तों 18 रुपए किलो आपके पास नया भाव आ जाएगा सेव का। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपने बेसिक वीडियोस नहीं देख रखे तो उसमें आपको परसेंट वगैरह इनमें थोड़ी समस्याएं आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी तो आप देख लेंगे। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये शानदार लेवल का प्रश्न आपको समझा पाने में सफल हुआ हूं। तो दोस्तों आज की क्लास का शानदार जानदार नेक्स्ट प्रश्न आपकी निगाहों के सामने ये। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का प्रश्न नंबर 3 शानदार जानदार जबरदस्त प्रश्न दोस्तों आपके सामने आज के। दोस्तों प्रश्न को समझिए। दोस्तों मैंने बोल रखा है कि अगर आपको गणित सही तरीके से सीखनी है तो आप हर प्रश्न को कोशिश करो कि उसको व्यवहार में लागू कर सको। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को व्यवहारिक समझिए। प्रश्न क्या है कि राम 3 मकान खरीदता है। राम नाम का कोई व्यक्ति है, वह 3 मकान खरीद रहा है। अब आगे बोला हुआ है कि दूसरा जो 3 मकान खरीदेगा तो दूसरा मकान होगा ना, दूसरा पहले से 2 गुनी कीमत का होगा। जो दूसरा मकान होगा वो पहले से 2 गुनी कीमत का होगा, और जो तीसरा मकान होगा वो दूसरे से 2 गुनी कीमत का होगा। दोस्तों साफ लिखा है कि दूसरा तो पहले की 2 गुनी कीमत का होगा और तीसरा दूसरे की 2 गुनी कीमत का होगा। फिर दोस्तों खरीद लिया उसने 3 मकान, तो वह पहला और दूसरा मकान 1 नंबर मकान और 2 नंबर मकान 20% लाभ पर बेच रहा है, तथा तीसरा मकान जो 3 नंबर मकान है उसको उसने 20% 10% हानि पर बेच दिया। तो लाभ या हानि परसेंट इस पूरे सौदे में
जिसमें उसने 3 खरीदे और तीनों मकान बेच दिए। इस पूरे सौदे में उसे लाभ हानि, लाभ हुआ या हानि हुआ, कितने परसेंट लाभ, अगर लाभ हुआ तो कितने परसेंट हुआ, अगर हानि हुई है तो वो भी कितने परसेंट हुई है, ये दोस्तों आपको बतानी है। दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों शानदार प्रश्न है दोस्तों, वही बात प्रश्न को व्यवहारिक समझेंगे। अब दोस्तों मकान 3 है, मैं ये मान लेता हूं कि ये पहला वाला मकान है, ये मकान नंबर 2 है और ये मकान नंबर 3 है। साथ साथ सवाल में लिखा है कि 3 मकान है। अब दोस्तों इनके रेट की बात करते हैं खरीदने की, कि दूसरा पहले से 2 गुनी कीमत पर, जो दूसरा वाला मकान है ना वो पहले से दोस्तों 2 गुनी कीमत पर, मैं मान लेता हूं इसको 1 रुपए में खरीदा होगा तो इसका 2 गुना। दोस्तों ये सवाल आपको व्यवहारिक, मतलब आपको वैसे यहाँ पर आप 10 20 50 x कुछ मान लो दोस्तों, आपके उत्तर में 1% की गड़बड़ी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो तरीके मैं अप्लाई कर रहा हूं वही तरीके आप मेरी क्लास पढ़ने के बाद आप भी वही तरीके इस्तेमाल करें। प्रश्न क्या है कि क्या बोला कि दूसरा पहले से 2 गुनी, ये रहा दोस्तों दूसरा पहले से 2 गुनी, पहले का मैंने 1 रुपया माने इसका 2 गुना, ये हो गया। साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरा पहले से 2 गुनी कीमत का, तो दूसरा पहले से 2 गुनी कीमत का, और तीसरा दूसरे से 2 गुनी, जो तीसरा है ना ये मकान, ये इसका भी 2 गुना, साफ साफ लिखा है दोस्तों। देखिए तीसरा दूसरे से 2 गुना, दूसरे से 2 गुना, तो इसका 2 गुना दोस्तों हो जाएगा 4, इसका दोस्तों 2 गुना तो दूसरा था, और मकान नंबर 3 है वो दूसरे से भी 2 गुना है, तो ये 4 का हो गया दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप 10 20 40 कर ले, 100 200 400 कर ले, 1000 2000 4000 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मित्रों। तो यहाँ पर आप 1x 2x 4x बना ले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए सवाल में, अब दोस्तों आप इनको सुविधा के लिए 10 बना लो, इसको 20 में बना लो, इसको 40 बना लो, 100 बना लो, 200 बना लो, कुछ भी बना लो, उत्तर पे 1% चिन्ह सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों देखिए 10%। अब दोस्तों पहले क्या देखिए, पहला दूसरा 20% लाभ पर, ये रहा दोस्तों पहला, इसका 20% कितना होता है दोस्तों। अब जब 10 का दोस्तों देखिए मैं आपके सामने 10 का 20% होता है 20/100, तो दोस्तों देख लिए 5 बार, वो 5 से इसको काटोगे तो 2 रुपए। दोस्तों इसको 20% लाभ पर बेचा, तो 2 रुपए लाभ कमा करके बेचा दोस्तों, कितना बेचा होगा दोस्तों, आप मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको पता लगी होगी कि 10 की कोई चीज थी, बोल रहा है पहला और दूसरा 20% लाभ पर, तो दोस्तों 10 का 20% हो गया 2, तो मैं 10 की चीज 2 रुपए के फायदे पर बेचूंगा, इसका मतलब वो 12 रुपए में बिकेगी। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी 20% लाभ पर बेच रहा है दोस्तों यहां से आप 20% देखिए क्या होगा, 4 रुपए दोस्तों ज्यादा बेच रहा है, 4 रुपए फायदा कमा के बेच रहा है, कितने में बिका दोस्तों 24 में, 20 + 4, कोई समस्या नहीं। जो दोस्तों लास्ट वाला मकान है देखिए, और तीसरा 10% हानि पर, तो दोस्तों इसका 10% 10/100, तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर आप इसको 4 रुपए की हानि पर बेच रहे हो, 40 में खरीद कर ले गए और 4 रुपए की हानि के बाद बेच रहे हो, हानि का मतलब दोस्तों ये 36 रुपए बिकेगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि जब लाभ होता है तो जोड़ देते हैं और हानि होती है तो वो घट जाती है, तो दोस्तों इसको बेचा आपने 36 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या थी, सभी की अपने क्रय मूल्य ये लिखा हुआ, तो दोस्तों ये सभी की सीपी है, तो दोस्तों आप जोड़ेंगे सभी की सीपी कितनी हो रही है इतने हिसाब से 70। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये बोलेंगे कि अगर अपन 0 नहीं जोड़ते थे तो नहीं जोड़ते तो भी ये 1 2 7 जुड़ करके आपके पास 7 आ जाते, 1 2 4 जुड़ करके आपका 7 आ जाए दोस्तों, उत्तर में 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने 0 लगा दिया तो वो 70 आ गया। फिर दोस्तों ये तो होगी सभी की क्रय मूल्य जोड़ करके, और ये दोस्तों इनका एसपी अपन ने अभी निकाला कि ये 12 में बिकेगा, ये 24 में, ये 36 में, दोस्तों इनको जोड़िए आप, 36 और 36 72 में, ये कितने बिक रहा दोस्तों। अब दोस्तों सारे मिलाकर के सभी को अपन ने खरीदा 70 रुपए में और बेच रहे हैं 72 रुपए में, तो दोस्तों यहां पर आप बताइए लाभ होगा या हानि होगी। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, अपने को लाभ होगा। कितने रुपए का दोस्तों, अब आपको प्रॉफिट परसेंट का लिखा हुआ लाभ या हानि का परसेंट, तो दोस्तों अपन को पता लगा कि 70 की चीज है 72 में बेचेंगे तो लाभ होगा। पहले एक चीज तो ये पता लगे कि हानि इसमें नहीं होगी, क्या होगा, लाभ होगा, लेकिन लाभ कितने परसेंट होगा उसके लिए दोस्तों अपने को निकालना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको उम्मीद करो यहाँ नजर आ रहा होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो ऊपर लिखा जाता है प्रॉफिट। सवाल में 70 की चीज 72 में बेचोगे तो लाभ तो 2 रुपए का ही होगा मित्रों, तो प्रॉफिट दोस्तों ये होगा प्रॉफिट बट्टे। दोस्तों जब लाभ या हानि परसेंट निकालते तो बट्टे में क्रय मूल्य आता है, तो
क्रय मूल्य कितना मित्रों, सभी का मिला करके अपने को ओवरऑल निकालना कि इस क्रय मूल्य में तीनों खरीद करके बेचे तो अपने को मोटा मोटी कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। 2 रुपए का लाभ, कितना रुपए में क्रय मूल्य कितना था 70 और बट्टे 100, तो इससे आप इससे काट दोगे। फिर ये दोस्तों देखिए 20/7, इसका मतलब दोस्तों के 7 दूनी 14, 6/7% फायदा होगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 6/7। दोस्तों शानदार प्रश्न है। अब दोस्तों इसमें आप x y कुछ मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 1x 2x 4x 100 200 400 कुछ भी मान लो दोस्तों, आपके उत्तर में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न व्यवहारिक, इस प्रश्न को आप समझे कि आपने कोई 3 मकान खरीदे, दूसरा मकान पहले से 2 गुने का था, तीसरा मकान इससे भी 2 गुने रुपए का था, ये दोस्तों आपके पास क्रय मूल्य बन गया। फिर आपको बोला कि पहला मकान 10% लाभ पर, दूसरा दोस्तों पहला 20% लाभ पर, दूसरा भी 20% लाभ पर और तीसरा 10% हानि पर आपने मकान बेचे। तो पहले को आपने 12 में बेचा, दूसरे को आपने 24 में और तीसरा 40 का खरीद करके आपने 10% इस पर लाभ छोड़ दो तो हानि उठाई तो 36 में बिक गया। तो दोस्तों ये तो अपने क्रय मूल्य बना, तो ये तो सभी की क्रय मूल्य हो गया। और दोस्तों अपने विक्रय मूल्य अलग अलग से निकाल दो, ये सभी का विक्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों आप देख सकते हो क्रय मूल्य 70 है, कोई चीज 70 में खरीद करके 72 में बेच रहे हो तो आपको 2 रुपए का फायदा हुआ। तो आपको इस सवाल में निकालना था प्रॉफिट या हानि जो होगा वो परसेंट। तो आपने को पता लगा कि लाभ होगा तो लाभ होगा, लाभ कितना परसेंट होगा तो उसके लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो दोस्तों देखिए 2 से 6/7%। इस प्रश्न के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न आपको आने वाले बहुत सारे एग्जाम में, हर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज के अपने लाभ और हानि की क्लास नंबर 8। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह क्लास आपको समझा पाने में मैं सफल हुआ हूं। दोस्तों मुझसे जितना हो सकता है मैं हर प्रश्न में आपको चाहूंगा कि हर प्रश्न को आप कम से कम टाइम में कम से कम लिख करके आप उस प्रश्न को हल कर सके, जिससे दोस्तों आपका एग्जाम में समय बच जाए। दोस्तों आज के समय में जो कंपटीशन एसएससी में हो रहे हैं, एसएससी और बैंकिंग में स्पेशली दोनों में ही सबसे बड़ी समस्या वो टाइमिंग की है। टाइमिंग नहीं बैठ पाता, बहुत सारे बच्चे मैथ्स तो निकाल देते हैं लेकिन उस टाइम पीरियड में नहीं निकलता। तो दोस्तों मेरा टारगेट रहा कि मैं आपको मैथ्स तो सिखाऊं ही, उसके साथ साथ आपको वो टाइम मेंटेनेंस भी बता दूंगा। मतलब हर प्रश्न को आप 20 से 25 सेकंड में कर सको उतना वो मेंटेनेंस भी मैं दोस्तों आपके अंदर पैदा कर दूंगा। अगर आप निरंतर मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ते हो तो मैं आपको इस पर कंप्लीट मैथ्स विद फास्ट एंड फ्यूरियस एंड राइट पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से मैथ्स को निरंतर वे में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस क्लास को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। और मित्रों जय हिंद जय भारत।